जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो एक रोग की तरह एक ऐसे जहरीले तत्व की तरह दुनिया में फैलता जा रहा है। बहुत सारी न्यू जनरेशन इसका प्रयोग कर रही है। एक प्रोपोगंडा फैलाया गया तो मोस्टली लड़कियां इसका शिकार हो रही हैं और शिकार कर रही हैं। तो ये इस बला का नाम है लव योर सेल्फ, यानी सेल्फ लव योर सेल्फ। तो आपने देखा होगा कि सेल्फ लव के नाम पर, सेल्फ लव बोर्ड के माध्यम देख रहे हो कि सेल्फ लव एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपने आप से प्रेम करने के बारे में बताया जाता है कि कोई आपका दिल तोड़ता है तो इससे अच्छा कि आप खुद से ही प्यार करना सीखें। और खुद के प्यार करने से ऐसे इंसान के अंदर सहनशीलता खत्म हो जाती है और वो दूसरों को एक गलत नज़र से देखना शुरू कर देता है। बहुत सारे रिश्ते आजकल सेल्फ लव के नाम पर टूट रहे हैं क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता। इंडिपेंडेंस के नाम पर नंगा नाच हो रहा है, ये सिर्फ सेल्फ लव के कारण हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे काउंसलर होते हैं और जो बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन वाले होते हैं या फिर रेकी हीलर वाले होते हैं, टैरो रीडर वाले होते हैं, उन्होंने सेल्फ लव का ऐसा ही कीड़ा दिमाग में डाल दिया है कि खुद से प्रेम करना सीखे। लेकिन इसका मतलब उन्होंने गलत निकाल लिया। इसका मतलब है खुद से तो प्रेम करें लेकिन आसपास के लोगों को भी हील करें, यानी अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करें और फिर दुनिया को उस नजर से देखें। लेकिन सेल्फ लव के नाम पर दुनिया दूसरों को कुछ नहीं समझ रही और तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है। तो जन्म कुंडली में सेल्फ लव जो होता है, जो पहला घर होता है वो हमारे सेल्फ का होता है, यानी हम खुद होते हैं। इस घर के साथ जब शुक्र चंद्रमा ग्रह का संबंध बनता है तो हमारे मन में हमसे खुद से ही प्यार करने की भावना जागृत होती है। जब हम खुद से प्यार करने की भावना जागृत करेंगे तो अगर हमारा गुरु ग्रह खराब होता है जन्म कुंडली में तो फिर वो दूसरों से प्यार नहीं करेगा। क्योंकि जो गुरु है वो एक हमारा बड़े बुजुर्गों का एक ग्रह माना गया है, यानी संस्कारों का ग्रह माना गया है। तो वहां पे संस्कार कम हो जाते हैं और अपने में इंसान ज्यादा चला जाता है। तो सेल्फ लव तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बृहस्पति खराब है तो वो सेल्फ लव आपके लिए एक खराबी के हालात पैदा करता है। जब आपकी शादी होती है और फिर इंसान 2 सेकंड नहीं लगता तलाक लेने में, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अच्छा कमा रही हूं, मुझे किसी के अधीन रहने की क्या जरूरत है। यही बात अगर शादी से पहले सोच ली जाए कि मुझे किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला कमा लेती हूं, तो फिर शादी करनी ही नहीं चाहिए। सीधा सा यहां पर फंडा है। अगर आप इंडिपेंडेंस रहना चाहते हो, किसी की बात सुनने की आपके अंदर जरा सी भी सहनशीलता नहीं है, तो ऐसे इंसान को शादी करनी ही नहीं है। सीधा सा है। इसमें सेल्फ लव का अगर आपको अपनाना है तो जरूर अपनाओ, लेकिन किसी और की जिंदगी बर्बाद मत करो। आज आप कोर्ट केस में जाते हो तो बहुत सारे लोग सेल्फ लव की बलि चढ़े हुए हैं और इतने सारे वकीलों से बात करने के बाद भी पता चल रहा है कि सेल्फ लव के नाम पर एक बहुत ही बड़ा गोरत गंदा फैलाया जा रहा है जिससे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। ये काउंसलिंग के नाम पर बहुत सारी लेडीज कर रही हैं और आपका माइंड वॉश कर रही हैं। इसलिए ऐसी औरतों के चक्कर से भी बचें जो सेल्फ लव का प्रोपोगंडा फैलाती हैं। और मोस्टली रेकी हीलर वाले इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं सेल्फ लव के नाम पर। लेकिन उनको समझना है कि आपको काउंसलिंग सही तरीके से देनी है क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इस बात को समझें, सेल्फ लव के नाम पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें। धन्यवाद दोस्तों।